नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब सब्र जैसा शब्द एक पूरे देश के लिए मजाक बनकर रह जाए, तब सब्र का बांध टूटता है और फिर सवाल आता है कि हम किन विकल्पों की तरफ एक देश के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। विकल्प जो सबसे बड़ा है वो यही कि अगर वो शम युद्ध छेड़ रहा है, यानी पाकिस्तान एक ऐसा युद्ध छेड़ रहा है हिंदुस्तान के साथ कि वो आतंक का पूरा कारोबार को हिंदुस्तान की तरफ मोड़ देता है, यूएन जनरल असेंबली में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ एक से बढ़कर एक झूठ बोलता है, तो क्यों ना उसी पाकिस्तान को उसी की भाषा में उसी के तरीके से समझाया जा सके। कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो लोग समझ नहीं पा रहे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो हमने पाकिस्तान को दिया हुआ है उसको हम वापस क्यों नहीं लेते। दूसरा विकल्प जिसके बारे में कई जानकार कह रहे हैं, क्योंकि सिंधु नदी का पानी जिस तरह से ट्रीटी के हिसाब से हम दे रहे हैं पाकिस्तान को, उसको क्यों ना वापस ले लिया जाए, क्यों ना उसको रोका जाए, क्यों ना हुक्का पानी बंद किया जाए। कई लोग ये भी कह रहे हैं, जिसमें कई पार्टियां शामिल हैं, कि बड़े बड़े सितारे पाकिस्तान से आते हैं, हिंदुस्तान में हम उनको सिर आंखों पर बिठाते हैं, वो यहां पर सितारे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पाकिस्तान के लोग सिर्फ और सिर्फ गर्दिश और आतंक हिंदुस्तान की तरफ भेजते हैं। तो क्यों ना इन चीजों को रोका जाए। पाकिस्तान जो शम युद्ध कर रहा है उसी में उसको जवाब दिया जाए। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे 1 घंटे की बहस में। ब्रह्मचलानी साहब, जिन्होंने नए सिरे से सिंधु ट्रीटी पर सोचने की वकालत की है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 खास मेहमान यहां पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सिलसिलेवार ढंग से आपको हिंदुस्तान के इस नक्शे पर समझाएंगे कि क्या हो सकता है तरीका, कौन सी नदियां कहां से होकर निकलती हैं, कैसे पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उसी सिंधु नदी पर आधारित है जो यहां से शुरू होकर आगे बढ़ता है। क्या उसका पानी रोक देंगे, क्या वहां से आए हुए सितारों का इंपोर्ट रोक देंगे, तो हुक्का पानी बंद करके पाकिस्तान को एक सबक सिखाने में हम कामयाब रहेंगे। यह रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। पुरानी कहावत है, दुश्मन को सीधा मारने के बजाय उसका हुक्का पानी बंद कर दो, दुश्मन खुद ब खुद सबक सीख जाएगा। उरी हमले के बाद मोदी सरकार भी तमाम दबाव के बावजूद सीधी कार्रवाई की जगह इसी नुस्खे पर बढ़ती दिख रही है। सरकार की तरफ से भी संकेत हैं कि पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए 56 साल पुराना सिंधु जल समझौता रद्द हो सकता है। सरकार ने इसकी समीक्षा शुरू कर दी है। What are the diplomatic levers we have to make it very costly for Pakistan to persist on this path? For example, scrapping of the Indus Water Treaty has been tossed up. Well, whatever diplomatic levers or leverages or blueprint we have, I'm certainly not going to discuss that in a public forum. And certainly I'm not going to debate that in the media. Our actions speak for themselves, and you are already seeing our actions are delivering results. सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है। समझौते के तहत सिंधु, झेलम और चेनाब का 80.5% पानी पाकिस्तान को मिलता है। जानकारों के मुताबिक अगर भारत पानी रोक दे तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो सकता है। जो बंधे हुए हाथ हैं वो हिंदुस्तान को फ्री करने चाहिए। क्यों दुश्मन देश के लिए आपने बड़ी नदियां रिजर्व की हैं, क्यों आप दुश्मन देश के लिए आपने 80% से ज़्यादा पानी रिजर्व किया हुआ है, ये कोई लॉजिक नहीं है। जब दुश्मन देश आपके खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है तो आप अभी भी ये वाटर जनरोसिटी दिखा रहे हैं उसकी तरफ, ये अगेन लॉजिकल नहीं है। सिंधु नदी जल संधि के साथ कारोबार में पाकिस्तान को मिले मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे पर भी भारत विचार कर रहा है। 1996 में उदारता दिखाते हुए भारत ने पाकिस्तान को यह दर्जा दिया था, जिसके तहत कारोबार में उसे कई सुविधाएं मिलती थी। अगर भारत ने MFN का दर्जा छीन लिया तो कारोबारी मोर्चे पर पाकिस्तान को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। इंटरनेशनल फ्रंट पे हमें पाकिस्तान को पहले आइसोलेशन में लेना है। हम उसको जैसे ही आइसोलेशन में लेंगे और हम ये बताने में सफल होंगे कि पाकिस्तान के द्वारा ही भारत में और पर्टिकुलरली कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम, कलाकारों, क्रिकेटरों आदि पर भी रोक लगाने का दबाव बढ़ रहा है, जो हिंदुस्तान के पैसे से फल फूल रहे हैं। Here we have our Jawans who are massacred so brutally, and the same country, there are people who are working in our country given so much respectability, given money, given fame. Why are we tolerating this? Whether it is television or the films, that we will not allow Pakistani artists to be working in this industry. अगर भारत इन 4 मोर्चों पर आगे बढ़ता है तो यकीनन पाकिस्तान मुश्किल में पड़ जाएगा।
जब हुक्का पानी बंद होगा तो सरकार पर जनता का दबाव बढ़ेगा और जनता के दबाव में पाक सरकार को आतंक की नीतियों से पीछे हटना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है? मुंबई से विद्या, देवानी गुप्ता और अशोक सिंघल के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। ये नदियां जो हिंदुस्तान से आगे बढ़ती हैं पाकिस्तान की तरफ, हमने कितना बड़ा समझौता किया है। 1960 में जब समझौता किया तब हमने कहा कि ठीक है, पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 81% हिस्सा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, हमने दे दिया। आज फिर से सोचे क्या इस पर? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत भट्टाचार्य जो कि सीधे हमारे साथ मुंबई से जाने माने गायक और साथ ही ऐसे मुद्दों पर उनकी राय बहुत अहमियत रखती है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरण सिंह सप्रा साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजीव डोगरा साहब फॉर्मर डिप्लोमैट जुड़ गए हैं। दो खास मेहमान अशोक मेहता जी, मेजर जनरल रिटायर्ड, और मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल साहब, डिफेंस एनालिस्ट, यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। लेकिन आइए सबसे पहले सिलसिलेवार ढंग से आपको दिखाते हैं एक एक नदी का हिसाब, कैसे हमने पानी जैसी कीमती चीज पर भी पाकिस्तान की पूरी मदद की है। और जब 1960 में यह समझौता हुआ था, ये देखिए, हम सबसे पहले आपको सिंधु नदी दिखा रहे हैं। सिंधु नदी देखिए कैसे हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत होती है और आगे जब ये बढ़ता है पाकिस्तान की तरफ तो कैसे ये है उसका रास्ता। आपको पता है 81% पानी इस सिंधु नदी का हम दे देते हैं पाकिस्तान को, और सिर्फ 19 कुछ हिस्सा ही है जो हिंदुस्तान के पास होता है। ये ट्रीटी हमने 1960 में साइन की थी। क्यों ना इस पर नए सिरे से सोचे, क्यों ना पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए कि जो पानी हम बहुत ही उदार होकर हमेशा से इस नदी का आपको देते आए हैं, उस पर हम नए सिरे से विचार करना चाहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश रोक लगाना चाहते हैं। उसके बाद ये जो अन्य नदियां हैं इस पर भी गौर फरमाइए। झेलम, कुल 6 ऐसी नदियां हैं। यहाँ पे देखिए झेलम का ये पूरा रिवर बेसिन आप देखिए ना, पाकिस्तान का लगभग 65% हिस्सा इन नदियों के बेसिन में है। उसकी पूरी जिंदगी और उसके आर पार जो चाहे बिजली का उत्पादन हो, चाहे इरिगेशन का मामला हो, कृषि का मामला हो, घरों में पानी पहुंचने का मामला हो, जो कैनाल इरिगेशन सिस्टम उसने नदियों के इर्द गिर्द बना रखा है, उस सब पर उसकी जिंदगी, उसका जीवन पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से का चलता है। उस पर हम कहीं ना कहीं कंट्रोल लगा सकते हैं। तो एक एक करके सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलज, हमने तमाम नदियां आपको दिखा दी हैं। एक वेस्टर्न हिस्सा है जिसमें कई नदियां हैं, जिसमें झेलम है, चेनाब है, और फिर एक ईस्टर्न है जिसमें रावी है, ब्यास है। तो ये तमाम नदियां हैं और इसी के साथ कैसे हम एक अंकुश उस पर लगा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जिस पर आज मैं चर्चा करना चाहती हूं वो ये, ब्रह्मचलानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन हम क्यों कहते हैं इस पाकिस्तान को? उसने क्या हाल किया है, बार बार एक क्षम युद्ध के जरिए हम पर हमला किया है। और फिर तीसरा अहम मुद्दा जो कि कई पॉलिटिकल पार्टियां उठा रही हैं कि उनके सितारे यहां क्यों चमकेंगे। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हुए ब्रह्मचलानी साहब, क्योंकि आपके लिखे हुए आर्टिकल के जरिए ये विषय बहुत बड़ा हो चुका है और इस पर पहले भी यशवंत सिन्हा से लेकर तमाम लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। क्या सोच है आपकी? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि पानी रोकना ठीक नहीं होगा, कई परेशानियां हमें भी उससे हो सकती हैं। क्यों ये आपको लगता है कि एक क्षम युद्ध का बेस्ट तरीका होगा, बेहतरीन तरीका होगा हिंदुस्तान की तरफ से? चलानी साहब, पहले बात तो पानी रोकने की बात नहीं है, पानी नहीं रोकेंगे। ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है, ये एक बहुत ही जेनरस ट्रीटी है पाकिस्तान के लिए। 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान के लिए रिजर्व करता है ये ट्रीटी। हाँ। तो इसके दो पर्पसेस होंगे। एक तो हिंदुस्तान को जो अपना राइट होगा पानी यूटिलाइज करने के लिए अपने लिए, वो राइट रीगेन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो 80% पानी पाकिस्तान को मिल रहा है इस समय, और उसके बदले में हिंदुस्तान को प्रॉक्सी वॉर मिल रहा है, ये जो रिलेशनशिप है, हिंदुस्तान से पानी जा रहा है, उनके तरफ से खून आ रहा है, ये रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए इंडस वाटर्स ट्रीटी को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेवरेज बनाना हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान को 80% पानी चाहिए तो ये प्रॉक्सी वॉर बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो 80% से पानी 60% हो जाएगा। हाँ। तो पानी बंद करने की बात नहीं है, पानी पर कंट्रोल करना, हाँ। उसके थ्रू पाकिस्तान का बिहेवियर इंप्रूव करना, ये पर्पस होगा।
ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पानी जो अभी तक हम लगभग 81% पाकिस्तान को दे देते हैं और बाकी 19 कुछ में अपने पास रखते हैं, उसको हम मनूवर करें। किस तरह से जो उदारता हमने दिखाई है अब तक उस पर अंकुश लगाएं और पाकिस्तान को एक सबक सिखाएं। मैं शाहनवाज हुसैन साहब अब आपके पास आना चाहती हूं, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्या इससे गला सूख जाएगा पाकिस्तान का? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। ब्रह्मचलानी को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस पे पहल की, इस पर लिखा। और ये सही है कि पाकिस्तान को हम अपनी नदियां दे रहे हैं पानी की, और वो हमें खून की नदियां वापस कर रहा है। हम उससे उसकी प्यास बुझा रहे हैं और वो हमारी नौजवानों के सीने पर गोली मार रहा है और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी प्राप्त है। तो ये सही है, उसका हुक्का पानी बंद करना चाहिए, उसकी औकात उसको बतानी चाहिए और जरूर इस पर विचार करेंगे। क्योंकि देखिए, जो हमारे पास इंडस, झेलम और चिनाब है और जो उसको पानी जाता है और जो हमें मिलता है रावी से, व्यास से, वो 1/4 है। यानी ज्यादा पानी हम देते हैं और हम पानी का, ये सही कहा ब्रह्मचलानी ने कि हम रोक नहीं रहे, हम उपयोग करेंगे। हम कश्मीरियों के लिए उपयोग करेंगे। हम अपने जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको प्यासा रख के पाकिस्तान को पानी पिलाते हैं। हमें दुश्मन मुल्क के साथ दुश्मन के तरह हम दोस्ती भी ईमानदारी से निभाते हैं और दुश्मनी भी हमें ईमानदारी से निभानी चाहिए। ठीक है, वो डोगरा दुश्मन साहब, मुल्क है, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन हो ही नहीं सकता। तो सर, ये आप ही को रोकना है ना, ये आप ही को बदलना है, ये आप ही को बदलना है, ये आप ही को बदलना है। डोगरा साहब, आप क्या, आपको लगता है कि ये मनूवर करने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए सही रहेगा? डोगरा साहब, देखिए, चलानी साहब ने किताब लिखी है पानी के ऊपर, और मेरी जो किताब है वेयर बॉर्डर्स ब्लीड, उसमें एक चैप्टर है ये इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर। और सबसे पहला सेंटेंस उसमें यही मैंने लिखा था कि ये मोस्ट जनरस ट्रीटी इन द वर्ल्ड, मोस्ट जनरस वाटर ट्रीटी इन द वर्ल्ड। दूसरा सेंटेंस ये लिखा था कि पिछली और पहली वाटर के ऊपर वॉर जो थी वो 4500 साल पहले हुई थी। तीसरा सेंटेंस कि चाइना और टर्की, ये जो ट्रांसनेशनल रिवर्स हैं, इनको मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हमारे पानी के ऊपर हमारी सॉवरेनिटी है। तो इंडस रिवर जो है वो चाइना से आती है और हमारे थ्रू होती हुई जाती है। चाइना उसके ऊपर टोटल सॉवरेनिटी कह रहा है, उसमें वो कह रहा है हम इंडिया वगैरह और किसी देश से कोई ट्रीटी नहीं करेंगे। हम जो हैं कहते हैं कि हम ट्रीटी तो कर ही ली है और जितना आपको पानी चाहिए वो लीजिए। और जैसे शाहनवाज हुसैन साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर वाले वो भूखे प्यासे मर रहे हैं, हम जो है वी आर द मोस्ट वाटर स्टार्व्ड नेशन इन द वर्ल्ड टुडे। बिहार में सिर्फ 4 सेंटीमीटर रिवर फ्लो है पर कैपिटा। तो दूसरी जो चीज़ ये है कि हम अपने इग्नोरेंस से मारे जा रहे हैं। कोई इंटरनेशनल लॉ ट्रांसनेशनल रिवर्स के ऊपर आज तक नहीं है। सो अगर कोई कहे कि भाई हम इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं तो अपने आप को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। जो ये बायलैटरल ट्रीटी थी उसका भी मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं। 1949 में अमेरिकन एम्बेसडर ने, जो मैंने किताब में वो टेलीग्राम कोट की है, सीक्रेट टेलीग्राम भेजी थी वॉशिंगटन में कि इस टाइम भारत की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत नाजुक है। वाकई थी। और नेहरू को अब जो है रूल ऑफ इंटरनेशनल बिहेवियर हम सिखा सकते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो हम चाहते हैं वो करना चाहिए। और वही हुआ वर्ल्ड बैंक वाला। उस टाइम पे जब अमेरिका हमको ये पाठ सिखा रहा था, वो इसलिए सिखा रहा था क्योंकि अमेरिका ने सिक्योरिटी पैक्ट कर लिए थे पाकिस्तान के साथ, सीएटो सेंटो वगैरह में, वो भी मैंने खुलासा किया है। पर महत्वपूर्ण बात यह है, अमेरिका उस टाइम मेक्सिको के साथ वाटर ट्रीटी कर रहा था जिसमें उन्होंने उनको 1 रुपए में 1 आना भी नहीं दिया। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप दोनों से, ठीक है सर, डोगरा साहब मैं लौटूंगी, आप दोनों से जल्दी से एक रिएक्शन इस पर। क्या ये जो बड़ा हिस्सा हम दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के, यहाँ से नदियां शुरू होती हैं, यहाँ जाता है, स्टाफ करने का उसको एक टेक्निक हो सकता है सहगल साहब? देखो, दुनिया के मनूवर करने का
बहुत बड़े पैमाने पर आप सब कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज अ पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक विल। अगर आपके पास विल है तो आप पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचता ही नहीं कोई। नहीं, देखिए, जो हम करने का जो सुझाव मिल रहा है, अगर ऐसी कार्रवाई करेंगे तो हम अवश्य युद्ध की तैयारी हमको आप क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पानी, आजकल पानी के बारे में पाकिस्तान में बहुत हल्ला है। आपको मालूम है मेरी बात, जब हम 81% अंजना जी, सिंधु नदी का 81%, अरे वो आप अगर उस ट्रीटी को आप रीअलाइन करना चाहते हैं वो दूसरी बात है। जो 80% की आप बात कर रहे हैं वो जो रिवर्स हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान ने हमारे पानी, वो पहले ही कंप्लेन कर रहे हैं और उन्होंने कहा तो छेड़छाड़, उन्होंने कहा कंप्लेन कर रहे हैं। चलानी साहब आपका रिएक्शन इस पे ये महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से ये मुद्दा पहले से गरमा रहा है। बिल्कुल, तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का ट्रैक 2 चला रहा हूँ 10 साल से। चलानी साहब, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात पानी की है। चलानी साहब, और हाफिज सईद तो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर, टेररिज्म, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को अंडरमाइन करना, हिंदुस्तान सिक्योरिटी को अंडरमाइन करना, पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। नहीं, इनका कहना है कि युद्ध को दावत करने के बराबर होगा। लीवर नहीं है, ये युद्ध को दावत देने के बराबर होगा, इनका कहना है। नहीं, युद्ध तो चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, अनकन्वेंशनल वॉर चल रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। ये इससे बड़ा युद्ध क्या हो सकता है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ 30 साल से एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। हिंदुस्तान के खिलाफ कई सारे टेररिस्ट अटैक्स करवाए इन्होंने। हिंदुस्तान में पंजाब से शुरू किया उन्होंने, तो जम्मू एंड कश्मीर में अटैक्स हुए, फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पूरे हिंदुस्तान में टेररिस्ट अटैक्स हुए। तो आपका कहना है कि प्रॉक्सी वॉर वाले, मुझे पता है ये उसका अंजना उसका जवाब पानी से नहीं देना चाहिए, उसका जवाब फौजी कार्रवाई के साथ देना चाहिए। हुक्का पानी पाकिस्तान का बंद करना होगा। अभिजीत जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्यों नहीं वहां के सितारों को यहां काम करने देना चाहिए? अभिजीत जी, वहां के सितारों को यहां काम क्यों नहीं करने देना चाहिए? आप इस चीज का जवाब दीजिए कि उनको काम क्यों देना चाहिए। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। आप इस चीज का जवाब दीजिए कि पाकिस्तानियों को हमारे देश में काम क्यों देना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो ये बहस होती थी ना कि अमन की आशा करनी है, दोस्ती बढ़ाना है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना है, पड़ोसी है, अच्छे रिश्ते बनाने हैं, ये दलील दी जाती थी। तो वो उसका नाम होता है आर्ट, उसका नाम धंधा नहीं होता है। ये लोग आके नाच गाना करके शादी विवाह में आते हैं, फिल्मों में आके गाना गा के पैसा कमा के जाते हैं। दिस इज पैसा कमाना। आर्ट से कहीं पैसा नहीं होता है। और मैं ये चीज बता रहा हूँ, जब 1960 में आपने पानी देना शुरू किया और फिर अचानक 90s में ये इतना फ्लो क्यों बढ़ गया, 90s में इतने लोगों का आना क्यों शुरू हुआ? और एमएनएस से भी एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि आप लोग सिर्फ इनको एयरपोर्ट छोड़ने जाते हो, लेकिन जो वापस आ जाते हैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो आप सिर्फ छोड़ने की बात कर रहे हो, इनको देश छोड़ दो, लेकिन 5 दिन बाद वापस आ जाओ, 7 दिन वापस आ जाओ, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं रखता। और अंजना जी, एक बात और सुन लीजिए, क्योंकि आप उनको यहाँ पे इसलिए लाते हो, वो लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास उस देश में कुछ नहीं है। वो लोग भूखे मर रहे हैं वहां पे, उनके पास आर्ट्स के लिए कोई साधन नहीं है कि वो आर्ट्स बेच के पैसे ले, उनके पास कोई शोज नहीं है, उनके पास फिल्में नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सबका गढ़ है मुंबई। क्यों? लेकिन अभिजीत जी, इसी फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे हैं जो खुद भी पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान से आने वाले सितारों को पलकों पे बिठाने की बात करते हैं। ब्रेक के हम रुक रहे हैं, मतभेद हर जगह है, लेकिन इस देश को अब तय करना है कि आगे की राह पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्यों और कैसी होगी। क्योंकि अगर इस बार हम चूके
तो पाकिस्तान समझ जाएगा। कुछ भी करो, थोड़ा सा हल्ला करते हैं, फिर शोर थम जाता है। हालत देखिए पाकिस्तान की। एक आर्मी है जिसके हाथ में एक देश है खिलौने की तरह। कैसे वहां पर गरीबी से लेकर आतंकवाद की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसकी आर्मी बस हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक के एक पूरे जंग में सब कुछ स्वाहा करने को तैयार है। क्या हिंदुस्तान की तरफ से अब वक्त आ गया है कि हम एक सख्त कदम उठाएं और सख्त संदेश दें? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्म चेलानी साहब, आपकी बात से यहां पर स्टूडियो में मौजूद लोग बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इससे एक तो जंग की परिस्थिति होगी और साथ ही पानी को एक मनूवर या आर्म रेसलिंग के लिए इस्तेमाल करने के ये खिलाफ है। इनका कहना है कि ट्रीटी में जो हिंदुस्तान की तरफ से होना चाहिए था वही नहीं हुआ है। सीधे सहगल साहब, आप ब्रह्म चेलानी साहब से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जो पाकिस्तान को अलॉट किए गए हैं, जो इंडस और झेलम और चेनाब, तीन नदियां, उन तीन नदियों पर जो हमारा क्लेम है इरिगेशन के लिए, डैम बनाने के, वो क्लेम तो हमने अभी तक लिया ही नहीं। 3.2 मिलियन एकड़ फीट। सो फर्स्ट, बिफोर डूइंग एनीथिंग, हमको वो अपने हक उनको पहले क्लेम करना चाहिए। सहगल साहब भी एक काउंटर पॉइंट है, फिर चेलानी साहब उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। देखिए, अगर आप हुक्का पानी बंद करेंगे तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। उनके सर्वाइवल से छेड़खानी कर रहे हो। हाँ। वहाँ फैमिन हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, बिजली की कमी आ गई है, बिजली की परेशानी हो जाएगी। हाँ। लोग पूरे हफ्ता तफरी मच जाएगी। और मतलब आपका कहना है कि ये उसका गला दबाने के बराबर होगा, इसके बाद से वो किसी भी सख्त कदम की तरफ बढ़ सकते हैं। और हाफिज सईद ने कह दिया है कि अगर पानी के साथ छेड़छाड़ हुआ, हाँ, नहीं तो हम जो डरे हुए हैं और दुबक जाए। नहीं, डरने की बात नहीं है। जो आ रही हूं सर, जो आ रही हूं, सपरा साहब तुरंत आ रही हूं। आतंकवाद रोकने के लिए दूसरे उपाय होने चाहिए। ठीक है, शाहनवाज जी का रिस्पॉन्स उसके बाद सापरा साहब आपके पास आ रहे हैं। शाहनवाज जी, एक आतंकवाद नहीं, कौन है हाफिज सईद? उसकी किधर भपकी से हम डरने वाले? हमारे यहाँ कश्मीर में आबादी बढ़ गई है, हमारे लोग प्यासे हैं, हम अपने लोगों को पानी देंगे। हमारा हक है पानी। 60 साल पहले हुआ तो क्या समझौता हुआ था कि वो खून बहाएंगे? जो ट्रीटी में हमको मिलना चाहिए वो पहले लीजिए, उसको पहले लीजिए। उन्होंने तो कहा था कि हम खून नहीं बहाएंगे, टेररिज्म नहीं करेंगे, उसको पहले लीजिए। नहीं तोड़ी उन्होंने कहा था कि हम इंडिया में, मुशर्रफ ने लिख कर दिया था कि इंडिया में टेररिज्म नहीं फैलाएंगे। क्यों टेररिज्म फैला रहे हैं? उन्होंने भी अगर उन्होंने वादा तोड़ा है तो हम वादा निभाते हैं। हमने उसको रोकने के लिए, हमको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। वादा निभाएंगे। पानी के साथ क्यों रोक रहे हैं हम? देखिए, हमको दूसरी कार्रवाई का विषय महत्वपूर्ण है जो आपने आज लिए हैं। की आबादी प्यासी है, हमें कश्मीर को प्यासी है, हमारी कश्मीर की वादियां। हम अपने लोगों को पानी पिलाएंगे, हम प्यासे मर जाएं, आप पाकिस्तान को पानी पिलाते रहें। सपरा साहब का रिस्पॉन्स उसके बाद विचार करेंगे। अगर अंजना जी, हाँ सपरा साहब, शाहनवाज हुसैन जो कह रहे हैं उससे मैं भी सहमत हूं कि पाकिस्तान ने आज तक कोई ट्रीटी जो है उसका पालन किया नहीं है, तो हम क्यों इतनी ईमानदारी से हर ट्रीटी का पालन करें? हमने 65 में भी पालन किया, 71 में भी पालन किया है। तो अब अगर हम उसके विपरीत जाते हैं तो मुझे नहीं लगता, आज जो मौजूदा देश के सेंटीमेंट है, जिस तरह से जनता चाहती है कि भारत कुछ एक्शन करे, सरकार कुछ एक्शन करे, तो उसमें अगर ये एक्शन करना पड़े तो मैं समझता हूं ये उचित रहेगा। इससे पहले कि सरकार ये चर्चा करे, मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों से एक बार नरेंद्र मोदी जी को चर्चा कर लेनी चाहिए, और ऐसा कोई उल्लंघन अगर करने की नौबत आती है तो कोई उल्लंघन होता है तो वो भी करना चाहिए। हमारे पहले ही उधर 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, किशन गंगा प्रोजेक्ट है और एक बागीलार ऐसे प्रोजेक्ट है, तो उसकी हम संख्या बढ़ा सकते हैं, उनकी कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं। हम क्यों पाकिस्तान को पानी दें? वही पानी डाइवर्ट करके हम उसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की हमारी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और जो दूसरा विषय आपका है, दूसरा विषय जो आपका है कि कलाकारों का, सवाल पूछ सकते हैं। चेलानी जी, उस ट्रीटी के अनुसार हम 5 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ वाटर को रोक सकते हैं अपने यूज के लिए, 7 मिलियन हेक्टेयर्स को सिंचाई कर सकते हैं। हमने आज तक 1 हेक्टेयर को नहीं किया। जो 5 मिलियन क्यूबिक फीट आपको दिया हुआ है उसका भी ओनली 2.7 मिलियन, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसका भी बहुत सारा पानी पाकिस्तान में जा रहा है, उसको भी नहीं रोक पा रहे।
तो ये कहना कि उनका हुक्का पानी बंद कर दे, कहना बड़ा आसान है। इनका कहना है कि खलबली मच जाएगी पाकिस्तान। अदर ऑप्शन जिनको आज आप लागू कर सकते हो, जिसका असर अगले दिन पड़ेगा पाकिस्तान को। चेलानी साहब, व्हाई आर यू थिंकिंग समथिंग? 10 साल का असर। ठीक है, एक सेकंड जवाब तो मिल मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। इसके अलावा 2 और हमारे पास ऑप्शन है। एक जो नीलम नदी है, जिसको वो किशन गंगा कहते हैं, उस इलाके में हमारी फौज वहाँ डोमिनेट करती है उस इलाके को। बहुत सालों से बहुत दिक्कत हुई है पाकिस्तानी फौज को, वहाँ पर हमको कार्रवाई करनी चाहिए अपने साइड पर। और दूसरी बात, काबुल रिवर जो है, जो काबुल रिवर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आता है, हमको अगर कुछ करना है तो अफगानिस्तान से मिलकर ठीक है उस काबुल रिवर पर भी कार्रवाई करनी। ठीक है, ब्रह्म चेलानी साहब। बिल्कुल सही। पाकिस्तान नहीं मानता। इसके जो की प्रोविजन क्या है शिमला ट्रीटी के, एक तो कि जितने भी डिस्प्यूट हैं एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वो बायलैटरली सेटल होंगे। दूसरा, कोई साइड लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट नहीं करेगा। अब दोनों जो की मुद्दे हैं शिमला शांति ट्रीटी के, पाकिस्तान नहीं मानता। जब असली ट्रीटी वो नहीं मानता तो हिंदुस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को क्यों रिस्पेक्ट करेगा? एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी नदियां हैं इंडस रिवर सिस्टम में, झेलम, चिनाब और इंडस, ये पाकिस्तान के लिए रिजर्व्ड हैं। अगर आप चिनाब को बियास नदी के साथ जोड़ देते हैं कैनाल के थ्रू, तो पंजाब हरियाणा का जो झगड़ा चल रहा है पानी के ऊपर, वाटर वॉर पंजाब और हरियाणा के बीच में, वो खत्म हो जाएगा। दिल्ली के पास भी पानी पीने का इंतजाम हो जाएगा। तो जो नॉर्थ इंडिया में वाटर स्कैर्सिटी है वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो सकती है। तो हम अपने लोगों को प्यासा रख रहे हैं और दुश्मन देश को 80% से ज़्यादा पानी दे रहे हैं। ये बहुत ही अनफेयर लॉबसाइडेड ट्रीटी है। इसको ख़त्म करना, इसको डिसॉल्व करना इंटरनेशनल लॉ में हिंदुस्तान के पास एक हक है। आर्टिकल 62 है वियना कन्वेंशन का, जिसके अनुसार हिंदुस्तान चाहे तो इंडस ट्रीटी को डिसॉल्व कर सकता है यूनिलैटरली। ठीक है। शाहनवाज जी, आप हाथ उठा रहे थे। निर्मल सिंह, डेप्यूटी सीएम जो है जम्मू कश्मीर के, उनका भी कहना है कि नए सिरे से सोचने की जरूरत है। हाँ शाहनवाज जी, हाँ देखिए, हमने जो पहले कहा मैं उस पर कायम हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, जहाँ तक कलाकारों का सवाल है, अंजना जी, एक कलाकार ने जो हमारे पैसे पर ऐशो आराम से रह रहे हैं, वहाँ पर कव्वाल थे, यहाँ आके बहुत बड़े कलाकार माने गए, वो इतना पैसा कमा लिया, वहाँ जाके मज़ारों पे गाते थे, यहाँ आए तो बड़े बड़े कंसर्ट मिल गए। उन्होंने एक लाइन हमारे शहीदों के बारे में नहीं बोला है। वो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत के पैसे से उनके बच्चे पल रहे हैं, लेकिन वो एक लाइन मजम्मत उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब है कि हाफिज सईद की सोच और उनकी सोच में कोई अंतर नहीं है। तो ये कलाकार से पूछना चाहिए कि आखिर भारत में रहते हो, भारत से कमाते हो, भारत का खाते हो, लेकिन भारत के लोगों के दर्द में शामिल नहीं होते। ये भी एक चर्चा का विषय होना चाहिए। और मैं आज तक को बधाई देता हूं कि आपने बहुत बड़ा विषय उठाया है। हाँ, सप्रा साहब इसमें बोलना चाह रहे हैं। हाँ सप्रा साहब बोलिए, उसके बाद सहगल साहब। हाँ अंजना जी, ऐसा है, मैं शाहनवाज हुसैन साहब की सारी बातों से सहमत हूँ। आज मौजूदा परिस्थितियां देखते हुए अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि जो मौजूदा पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनके वीजा टर्मिनेट करने चाहिए, तो मेरे ख्याल से सभी विपक्षी पार्टियां इनको सपोर्ट करेंगी, इनको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जनवरी 1, 2016 को इनकी सरकार ने जो अदनान सामी को परमानेंट सिटीजनशिप दी है, उसका ये क्या करेंगे? ये आज एक भाषा बोलते हैं, इससे पहले कुछ और बोलते थे। के जमाने में भी आया। अदनान सामी को जो सिटीजनशिप दी है, क्या वो सिटीजनशिप किरण रिजिजू ने उनके साथ फोटोएं खिंचाई है आपके मंत्री ने, तो क्या आप वो सिटीजनशिप कैंसिल करोगे? ये पहले भी आपने कहा था, मैं कहता हूं तमाम अखबारों में आया, तमाम टीवी चैनल में आया। अदनान सामी ने स्टेटमेंट दिया कि देयर इज नो इंटॉलरेंस इन दिस गवर्नमेंट। आपने अदनान सामी को यूज किया, इंटॉलरेंस की बात उसके मुंह से करवाई क्योंकि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वो मुसलमान है।
गंभीर मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, इस पर तो एक साथ हो जाइए। सफरा साहब और आज आप बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनल पर आकर के करते हैं। जवाब मुझे बताइए कि आप अदनान सामी की सिटीजनशिप कैंसिल करेंगे या नहीं करेंगे? हम तो नहीं, आप कब ये सारे वीजा टर्मिनेट करेंगे, इस पे आइए ना। वो सिटीजन नहीं है, आप बहुत बड़े धर्मात्मा मत बनिए। वो आज भी पाकिस्तानी नागरिक है। गलत बयानी मत आपने इंडियन सिटीजनशिप उनको दी है। किरण रिजिजू को पूछिए, किरण रिजिजू ने उनके साथ में फोटो खिंचवाई है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो इंडियन सिटीजन नहीं है। वो अरे आपने तो अदनान सामी को तो भारतीय नागरिकता दे दी गई है। आपने तो कई विदेशियों को सर में बैठाया है। आपकी तो कांग्रेस पार्टी विदेशियों ने स्थापित की थी। अदनान सामी को तो भारतीय नागरिकता दी गई है। सफरा साहब प्लीज, यही दिक्कत है इस देश में। प्लीज सर, आप दोनों से निवेदन है। सफरा साहब, आपने एक आरोप लगाया, जवाब सुनिए सर। विदेशी ने रखी है। मैंने यही कहा है कि नागरिकता दी गई है। कांग्रेस पार्टी की नींव विदेशी ने रखी। आप तो अपने अध्यक्ष पर उंगली उठा रहे हैं। मैंने कहा कि सिटीजनशिप आप क्या बात कर रहे हैं? एक डिप्लोमेट के रूप में इस पे आपकी क्या राय है? डोगरा साहब, उसके बाद सफरा साहब आपके पास आज आप क्या बात कर रहे हैं? अभी शाहनवाज जी आपके पास जवाब नहीं है तो आप इंडस के पानी पर आ जाइए, सिंधु नदी के पानी पे आ जाइए। मैं बोलूं हमारे देश में, डोगरा साहब हमारे देश में आया पानी के ऊपर मैं बोलूं कुछ? क्या बात नदी पे बात करिए आप। पहले चुप तो आपके पास कलाकार इस पर सहगल साहब की एक राय है। सहगल साहब, कलाकारों देखिए, थोड़ा सा तथ्य के ऊपर बोलना चाहिए और दो तथ्य मैं बताना चाहता हूँ। बोलिए। दो तथ्य देखिए, दो तथ्य मैं बताना चाहता हूँ। पहला तथ्य तो ये है कि अदनान सामी अब हिंदुस्तानी नागरिक हैं, सो वो पाकिस्तानी कैटेगरी में नहीं आते। सेकंड तथ्य ये है, जो बहुत ज़्यादा हाफिज सईद की हमदर्दी हो रही थी और उनके पानी के गिलास के लिए सोचा जा रहा था। फैक्ट ये है कि कल पाकिस्तानी सेनेट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि इंडस ट्रीटी रिवाइज होनी चाहिए। जब पाकिस्तान ये कर सकता है तो हम जो प्यासे मर रहे हैं, किसी ने यमुना की स्थिति देखी है जो आज हो रहा है? किसी ने देखा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या हो रहा है? किसी ने ये सोचा है कि महाराष्ट्र में कई पार्ट्स ऐसे हैं जहां सिर्फ महीने में एक बार म्यूनिसिपल ट्रक आता है और एक एक गिलास पानी लोगों को मिलता है? पाकिस्तान के लिए हमदर्दी जता रहे हैं। किसी को ये पता है कि सक्सेसिव पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स ने ये कहा है कि हमारे यहाँ जितना पानी वेस्ट होता है दुनिया में कहीं नहीं होता है। सो फैक्ट्स को नजर रख के फिर बोलना चाहिए। ठीक है, रिवाइज करवाइए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम इतना डरते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को आप रिवाइज करवा सकते हैं। हर चीज के ऊपर अगर पाकिस्तान कराता रहेगा कि हम वॉर कर देंगे, सईद के साथ हमदर्दी नहीं और हम दुबक के कमरे में बैठ जाएंगे। क्या हो रही थी? बात हो रही थी कि ऐसा कदम उठाने से, देखिए, आर्ग्यूमेंट इन अ पब्लिक फोरम अगर आप ट्विस्ट करके करें, तथ्य के बगैर करें, तो वो हमदर्दी भी है और देश के हित में भी नहीं है। अरे राजीव साहब, ये हमदर्दी नहीं है, ये हम फैक्चुअल पोजीशन आपको बता रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में आप कह रहे हैं कि सारा पानी उनको दे दें जब हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। ट्रीटी को आप रिवाइज कराइए ना, उसमें हमें कोई जल्दी से हुक्का पानी नहीं बंद करना, लेकिन ट्रीटी को रीनेगोशिएशन की आवश्यकता है और उसमें वहां कन्विंस कीजिए पाकिस्तान को कि हम उतना पानी आपको नहीं दे सकते, बजाय हम कहें कि हुक्का पानी बिल्कुल बंद कर देंगे। ये ट्रीटी मॉडिफाई हो सकती है, इसका प्रोविजन पहले से सकता हूं कि ये क्यों मॉडिफाई होनी चाहिए। और पाकिस्तान हमेशा से पहली बार घात करता रहा है, क्यों ना इस बार हम कम से कम प्रीएम्प्ट करके पहले से ये तय करें, एक देश के रूप में एक साथ बढ़कर आगे एक ऐसा फैसला ले जो वाकई पाकिस्तान को डॉक में, जैसे अंग्रेजी में ज्यादा कमी है। आप सबसे गुजारिश है, मेहमानों से कम मेहमान बचे हैं हमारे साथ, लेकिन बहुत एक दो लाइन में अगर हर कोई शुरुआत करे और अंत करे। शाहनवाज हुसैन साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, क्या सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी? पानी, MFN का स्टेटमेंट वापस और जो कलाकार वहां से आते हैं उन पर रोक। देखिए, देश का माहौल है कि हम पानी के मामले पर विचार करें। हाँ। देश का माहौल है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन तो कहते हुए भी हमें गुस्सा आता है। पाकिस्तान को हम मोस्ट फेवर्ड नेशन कैसे कह सकते हैं? हाँ, वो तो मोस्ट दुश्मनी पे आमादा वो मुल्क है। तो पाकिस्तान का जो भी इलाज करना है सरकार करेगी, हमें बोलना कम है,
इलाज ज्यादा करना करना ज्यादा है। है। सपरा साहब, उसके एक हर लाइन में सवाल का एक जवाब लाइन है, में उसके सपरा हर साहब। मर्ज का इलाज है हमारे पास। मैं इनसे एक कदम आगे बढ़ के ये भी कहना चाहूंगा कि जितने पैसेज हैं, चाहे वो बस का है, चाहे वो ट्रेन का है, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, सदाए सरहद, ये सब भी बंद होनी चाहिए। तब पाकिस्तान पे और भी ज्यादा आप प्रेशर बिल्कुल सही आएगा। कह रहे हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जिनसे इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे विदाउट एनी चांस ऑफ गोइंग टू वॉर। बहुत सारे ऑप्शंस, जल्दी से। और ये जो सबसे पसंदीदा मुल्क, मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसको पसंदीदा से वापस ले लेना चाहिए। ये तो सबसे पहले करना चाहिए। पहले करना चाहिए, ये तो सबसे पहले करना चाहिए। बहुत सालों से ये लेकिन बात सहगल साहब, लोग माफ नहीं। कीजिएगा, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। बहुत सारे ऑप्शंस है कह के और सुन करके इस देश के कान थक गए हैं। 20% विश्व की आबादी, जैसा कि आप भी बता रहे थे ब्रेक में, हिंदुस्तान में है। 4% पानी हमारे साथ है, फिर भी हम उदार हैं पाकिस्तान को लेकर इसी पानी नीति पर। तो क्यों ना इस पर भी नए सिरे से सोचा जाए। देखते रहिए आज तक।